लेकिन चलिए आज रडार पे है फोर्टिस हेल्थ केयर। ये कंपनी, ये ग्रुप खबरों की वजह से फोकस में है और इस फोर्टिस हेल्थ केयर के सीईओ मिस्टर भवदीप सिंह मेरे साथ जुड़ रहे हैं। भवदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद सीएनबीसी आवाज के लिए वक्त निकालने के लिए। आपको याद होगा शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद इस ग्रुप ने रिस्ट्रक्चरिंग का कारोबार अनाउंसमेंट, जिसमें हॉस्पिटल कारोबार अब फोर्टिस हेल्थ केयर के अंदर आएगा और जो फोर्टिस मलार नाम की इसी ग्रुप की कंपनी थी उसमें पूरा डायग्नोस्टिक का कारोबार आने वाला है। और जो स्वैप रेशियो अनाउंस हुए वो आपकी स्क्रीन पर आएंगे। फोर्टिस मलार का इवेंचुअली नाम एसआरएल लिमिटेड कर दिया जाएगा, जिसमें डायग्नोस्टिक का कारोबार हाउस किया जाएगा। अच्छा भवदीप सिंह साहब, जो सरप्राइज था बाजार के लिए वो था जो पूरा स्कीम ऑफ अरेंजमेंट आपने अनाउंस करा फ्राइडे को बंद होने के बाद। सिंपली पुट, आप डीमर्जर कर रहे हैं डायग्नोस्टिक कारोबार का। बाजार ये एंटिसिपेट कर रहा था कि उसे डीमर्ज करके लिस्ट कर दिया जाएगा, पर आपने तो काफी बदलाव अनाउंस कर दिए हैं। पेशेंट्स केयर एक तरफ, डायग्नोस्टिक बिजनेस एक तरफ आता हुआ नजर आएगा। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसकी मदद कैसे मिलेगी? क्या फायदा होने वाला है इन दोनों कारोबार को अलग करने का? पहले तो ये समझाएं। देखो, जैसे आपने बताया है, ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन लुकिंग एट कि व्हाट इज द बेस्ट वे टू स्ट्रक्चर द बिजनेस एंड काफ़ी अक्सर यही होता है कि कंपनी लुक एट दी स्ट्रक्चर एंड अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द बेस्ट वे टू गो टू मार्केट। सो नंबर वन इज कि जो आपने पूछा है ना कि व्हाट्स द प्लान हियर। एसआरएल, जैसे आपने बोला है, विल गेट डीमर्ज। सो टुडे एसआरएल फोर्टिस पार्ट ऑफ द सेम होल्डिंग कंपनी, द एसआरएल डायग्नोस्टिक बिजनेस विल गेट डीमर्ज्ड। एंड आज हमारे पास दो लिस्टेड कंपनी है, एक फोर्टिस मलर है और एक फोर्टिस अस्पताल है। ये जो एसआरएल बिजनेस है दैट इज नाउ गोइंग टू बी हाउस्ड इन दी फोर्टिस मलर एंटिटी। वो जो फोर्टिस मलर एंटिटी है टुडे दैट हैज सम इन्वेस्टमेंट्स, इट हैज अ पैथोलॉजी बिजनेस, और जो हमारा फोर्टिस मलर अस्पताल है वो भी वहां होता है। सो जो फोर्टिस मलर अस्पताल दैट इज गोइंग टू गेट सोल्ड टू फोर्टिस हेल्थ केयर फॉर 43 करोड़। सो नाउ वील हैव टू एंटिटीज, एक अस्पताल की एंटिटी होगी जहां फोर्टिस हेल्थ केयर और फोर्टिस मलर अस्पताल, और एक एसआरएल डायग्नोस्टिक बिजनेस प्लस जो डायग्नोस्टिक बिजनेस वहां मलर एंटिटी में था। सो वील हैव टू एंटिटीज, दैट वन विल बी diagnostic, one will be hospital. So I think the benefit is कि hospital business can focus on running hospitals. They will have a mandate independently to go out run this hospitals. They can take care of patients. Similarly, diagnostics business will do the same thing, and they will have a very strong focus on diagnostic. SRL का नाम जो है काफी मशहूर है हिंदुस्तान में. It's very well respected, very popular, the most well respected, the oldest brand, and this most significant geographic presence. So from every perspective, it makes sense. आखिरी जो बात है कि हमारे शेयर होल्डर की करना होता है, वी थिंक अबाउट द शेयर होल्डर्स। सो आज फोर्टिस शेयर होल्डर है, फॉर एवरी वन शेयर जो उनके फोर्टिस में है, while retaining that one share, they will receive 0.98 shares in the new entity. जो अभी फोर्टिस मलर है, फिर SRL लिमिटेड बन जाएगी, they will receive 0.98 shares. SRL जो होल्डिंग है 56% is owned by Fortis, 44% is owned by investors. वो जो 44% investors हैं, for every share that they have in SRL, they will 10.8 shares in the new entity. वो जो सर समझा रहे हैं, look at the whole picture now. हाँ, वो स्क्रीन पे आपके रेशियोज भी आने वाले हैं। अच्छा भवदीप सिंह साहब, ये तो सच है, आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर सिंपल कर दिया है, क्लीन और क्लियर हो गया है, पर ये प्रोसेस या स्कीम थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है जो आप समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं। अच्छा, आपने मलार हॉस्पिटल या मलर हॉस्पिटल जो आप कह रहे हैं चेन्नई हॉस्पिटल एक्वायर करा है 43 करोड़ रुपीज में, स्लम सेल बेसिस पे एक्वायर होने वाला। क्या मलर की बुक्स पे कोई डेट भी है? ये 43 करोड़ रुपए का मूल्यांकन, वैल्यूएशन कहां से आए, कैसे अचीव करे आपने? देखो, दीज आर हम लोग वी बीन वर्किंग विद प्राइस वाटर हाउस कूपर्स टू अंडरस्टैंड अस्पताल की क्या वैल्यूएशन होती है। एंड हमारा तो धंधा यही है ना, हम लोग अस्पताल चलाते हैं। सो वैल्यूएशंस आर समथिंग दैट वी आर यूज्ड टू डूइंग। इसके साथ कोई डेट नहीं है, देयर इज नो, इनफैक्ट जो नई ऑर्गेनाइजेशन भी होगी, न्यू होल्डिंग कंपनी जो होगी, उसमें भी कोई डेट नहीं है। इट्स ओनली द हॉस्पिटल बिजनेस दैट्स कमिंग ओवर, एंड अदर देन दैट वैल्यूएशन जो होती है क्वाइट रूटीन प्रोसेस है। ठीक है। एंड अच्छा, मैं इसीलिए सवाल उठा रहा था भवदीप सिंह साहब। एक तो पहले जितना आप हिंदी बोलेंगे सर, उतना मुझे और मेरे दर्शकों को हम आपसे कनेक्ट हो पाएंगे सर, ज्यादा समझ पाएंगे। अच्छा, ये जो मलर की बात करी आपने, फ्राइडे को जब अनाउंस हुआ था तब तो 106 करोड़ रुपए का मार्केट था, आपने उसका हॉस्पिटल कारोबार 43 करोड़ रुपीस में एक्वायर करा, कोई डेट वहां पे थी नहीं। इसलिए मैं जानना चाहता हूं वैल्यूएशंस कहां से अराइव हुए, क्योंकि शेयर होल्डर्स मलार के कहीं चिंतित तो ना हो उस वैल्यूएशन को लेकर, उस मूल्यांकन को लेकर, कोई दिक्कत की बात नहीं? क्योंकि उसमें डायग्नोस्टिक कारोबार आपने कहा उसका जो होगा मलार हॉस्पिटल का, वो वहीं पर रहने वाला है। ये डायग्नोस्टिक कारोबार कितना बड़ा है, वो डायग्नोस्टिक कारोबार मलार हॉस्पिटल का क्या है, और उसके मूल्यांकन आपने कैसे करे? देखो, जो डायग्नोस्टिक बिजनेस अभी मलर में होता है दैट इज फॉर दैट हॉस्पिटल। उसी अस्पताल के
दैट मलर हॉस्पिटल हैज द लार्जेस्ट ट्रांसप्लांट प्रोग्राम, हिंदुस्तान के सबसे बड़ा हार्ट ट्रांसप्लांट प्रोग्राम उसी अस्पताल में होता है। सो हर अस्पताल में काफ़ी टेस्ट होते हैं, चाहे रूटीन ब्लड टेस्ट होते हैं, कोई कॉम्प्लेक्स ब्लड टेस्टिंग, एनी फॉर एनी सर्जरी, काफ़ी देयर इज एडवांस टेस्टिंग। सो ये दिस डायग्नोस्टिक बिजनेस उसी अस्पताल के लिए है, उस अस्पताल के सर्व करते हैं, एंड बिकॉज उनका ट्रांसप्लांट बिजनेस इतना बड़ा है उसके लिए काफी टेस्टिंग होती है, सो वो करते हैं वहां पे। अच्छा, तो अब वो डायग्नोस्टिक कारोबार एसआरएल के नाम से ब्रांड हो जाएगा क्योंकि वो एसआरएल लिमिटेड में रहने वाला है, तो वही इसलिए मूल्यांकन को थोड़ा इश्यू था। क्योंकि मुझे याद है लास्ट डील जो हॉस्पेस में हुई थी तब पर बेड का वैल्यूएशन 1.25 करोड़ रुपए के 1.4 करोड़ रुपीस के आसपास कहा जा रहा था हुआ है। 180 बेड्स का ये हॉस्पिटल है, इसलिए मैं कह रहा था 43 करोड़ रुपीस के वैल्यूएशन को लेकर थोड़ी सी बाजार में चिंता थी। क्या इस बात से भी इश्यू था कि पिछले 3 सालों से फोर्टिस मलार की प्रॉफिटेबिलिटी कमजोर हो रही थी, उसको भी आपने प्राइसिंग करा है? नहीं, उसकी देखो, ये तो सिर्फ मलर हॉस्पिटल सेल हुई है, इसी करके हमने बोला ना कि स्लम सेल हुई है। ये अस्पताल की सेल हुई है 43 करोड़ की। पैथोलॉजी बिजनेस, डायग्नोस्टिक बिजनेस वो तो पीछे रहेगा, दैट्स पार्ट ऑफ द न्यू स्ट्रक्चर जो एसआरएल की होगी, दैट विल गेट मर्ज्ड। एसआरएल की एंटिटी जो होगी, दिस इज सिर्फ फोर्टिस अस्पताल का बिजनेस हमने 43 करोड़ का बेचा है, एंड उससे ज्यादा और कोई कॉम्प्लेक्स है ही नहीं। ये तो इनफैक्ट दिस इज वन ऑफ द सिंपलर एलिमेंट्स ऑफ द ट्रांजैक्शन। अच्छा, ये स्लम सेल हुआ, उसके बाद फोर्टिस हेल्थ केयर के शेयरहोल्डर्स को शेयर जारी करेगा, एसआरएल के शेयरधारकों को शेयर जारी करेगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। इस स्कीम ऑफ अरेंजमेंट में आपने एसआरएल को क्या वैल्यूएशंस दिए, उसकी बुक्स पे आपने अपनी बुक्स पे उसकी वैल्यू क्या एस्क्राइब करी है, वो समझा दें सर। देखो, इट्स अ लिटिल प्रीमेच्योर, ये जो वैल्यूएशन का काम होता है ना, देयर आर प्लेंटी ऑफ मार्केट एक्सपर्ट्स। इनफैक्ट आज सुबह भी आई थिंक पीपल आर पुटिंग सम कैलकुलेशंस टुगेदर। हम लोग कभी इस चीज पे कमेंट नहीं कर सकते, दिस इज समथिंग वी हैव टू वेट एंड सी, स्पेक्युलेटिव है हमारा बोलना, तो अभी तो है नहीं ना। आई थिंक पीपल आर ट्राइंग टू फिगर इट आउट, ठीक है। द ट्रूथ इज कि अभी इन टाइम विल सबको पता चल जाएगा, बट दिस इज नॉट समथिंग दैट वी कैन कमेंट ऑन। अभी देखेंगे क्या होता है, और इवेंचुअली सबको पता चल जाएगा। अच्छा, एसआरएल में इन्वेस्टर्स थे अदर देन प्रोमोटर्स, अदर देन फोर्टिस हेल्थ केयर का जो स्टेक था 38% के आसपास मेरे ख्याल से वहां पे अदर देन इन लोगों के वहां पे स्टेक था। तो ये क्या जो एसआरएल को अलग करा जा रहा है डायग्नोस्टिक कारोबार को, ये क्या पी इन्वेस्टर्स इच्छुक हैं निकलने के लिए, आर दे लुकिंग टू एग्जिट, उनसे आपकी कोई बातचीत हुई है क्या? देखो, दैट्स वो तो उनका डिसीजन होगा ना, एवरी इन्वेस्टर हैज टू डिसाइड उनके लिए क्या, व्हाट्स द बेस्ट कोर्स ऑफ प्लान फॉर देम। आई थिंक दैट बॉटम लाइन ये है कि दिस इज इन्वेस्टर के लिए, अस्पताल बिजनेस के लिए, एसआरएल डायग्नोस्टिक बिजनेस के लिए, दिस इज अ फैंटास्टिक डील ऑल द वे अराउंड। नाउ इन्वेस्टर जो चूज करें आज या कल या परसों या 6 महीने बाद, साल बाद, वो तो उनकी मर्जी है, दे हैव टू डिसाइड व्हाट्स बेस्ट फॉर देम, बट देयर इज नो अंडरस्टैंडिंग, बट वो देखेंगे क्या होता है, वो डिसाइड व्हाट्स द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन बेस्ड ऑन देयर इनिशियल गोल्स हैं। मैं तो सिर्फ जानना चाहता था आपकी उनके साथ कुछ बातचीत हुई क्या? अच्छा, मार्च के एंड में, मार्च 2016 के एंड में फोर्टिस हेल्थकेयर की बुक्स पे 750 करोड़ रुपए का डेट था, मैं आपकी 754 करोड़ रुपीस टू बी प्रिसाइज। क्या वो एंटायर डेट फोर्टिस हेल्थकेयर की बुक्स पे ही रहने वाली है, या फिर इसमें से कुछ एसआरएल डायग्नोस्टिक्स के पास भी जाएगा, या फिर एसआरएल लिमिटेड जो इवेंचुअली कंपनी होगी उस डेट ट्रांसफर होने वाली है? नहीं, जो डेट है, एसआरएल जो बिजनेस जा रहा है, द डीमर्जर जो हो रहा है, उसके साथ देयर इज नो डेट दैट्स गोइंग विद इट। सो ये नई कंपनी बन रही है एसआरएल जो फोर्टिस मलर स्ट्रक्चर में होगी, इट इज अ डेट फ्री बिजनेस, एंड जो डेट हमारा है स्टेज विद फोर्टिस, द न्यू बिजनेस इज नॉट गेटिंग एनी डेट ट्रांसफर। अच्छा, किस टाइमलाइंस पे आप वर्क कर रहे हैं, कितना समय लग सकता है इस प्रक्रिया को पूरा होने में? देखो भाई साहब, ये तो आई थिंक इट कैन टेक एनीवेयर बिटवीन 8, 10, 12 मंथ्स लग सकता है, बिकॉज देयर इज थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी तो होती है, राइट। देयर इज ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिलिजेंस दैट वी हैव टू गो थ्रू, फिर अप्रूवल प्रोसेस होता है। सो मेरे ख्याल में महीने लग सकते हैं, शायद साल भी लग सकता है, बट आई थिंक उससे ज्यादा तो नहीं होना चाहिए। सो विद इन 8 to 12 मंथ्स हो जाना चाहिए। ओके, अगले 8 से 12 महीनों में ये पूरी प्रक्रिया खत्म होती हुई नजर आएगी। एसआरएल लिमिटेड फाइनली वो डायग्नोस्टिक कारोबार के साथ आपको लिस्टेड एंटिटी के तौर पे नजर आएगी। थोड़े से अप्रूवल्स की शायद मैं पढ़ रहा था, रिलीज में भी जरूरत होगी इस कंपनी को। अच्छा सिंह साहब, आप मेरे साथ बने रहिए, मैं छोटा सा ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद भी फोर्टिस हेल्थकेयर ने जो इंटरेस्टिंग रीजेक्ट करा ऑपरेशंस का, उस पर कंटिन्यू करेंगे।